Good morning, students. Today we will study about finite and non-finite verb phrases. This is a very important topic. So, without further ado, let's get started. Finite and non-finite verb phrases. The verb forms operate in finite and non-finite verb phrases. तो अगर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें दो तरह के वर्ब्स आता है, एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, विच आर डिस्टिंग्विश्ड एज फॉलो. तो फाइनाइट वर्ब के बारे में पहले पढ़िए. फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज हैव टेंस डिस्टिंक्शन. फाइनाइट वर्ब में जो होता है वह टेंस का उसमें डिस्टिंक्शन होता है, मतलब कि टेंस पता चलता है कि कौन से टेंस में उसका यूज हुआ है. तो टेंस का उसमें भेद होता है फाइनाइट वर्ब में, है ना. ये टेंस का कौन सा टेंस में लिखा गया है सेंटेंस वो पता चल जाता है. तो फाइनाइट वर्ब रहेगा तो उसमें टेंस का डिस्टिंक्शन होगा. नंबर 2 है कि फाइनाइट वर्ब फ्रेज ऑकर एज the verb element of a clause. Verb element, there is a person. The finite verb phrase occur as the verb element of a clause. Clause का वो verb element होता है. There is a person and number concord between the subject and the finite verb. मतलब person और number के according verb का यूज होता है. जैसे I am है तो I के साथ M लगेगा, you और we they के साथ R लगेगा, he she it के साथ is लगेगा. With most lexical verbs, concord is restricted to a contrast between third and non-third singular present. जैसे यहाँ पर है he है तो he के साथ तो he के साथ reads लगाएंगे. He reads the paper every morning. दे रहेगा तो एस यहाँ नहीं लगेगा. देखिए यहाँ एस लगा हुआ है, लेकिन दे अगर सब्जेक्ट हो गया तो एस नहीं लगेगा. तो दे रीड द पेपर एवरी मॉर्निंग विद द मॉडल ऑक्सिलरी देयर इज हाउएवर नो कॉन्कॉर्ड. लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरी है तो कोई कॉन्कॉर्ड नहीं रहेगा. जैसे आई, यू, ही, वी, दे सभी के साथ कैन का यूज होगा. प्ले द शेल. Finite verb phrase have a mood. Finite verb के साथ जो है वह मूड होता है. मूड के बारे में पढ़े होंगे आप लोग. 3 तरह का मूड होता है, इंडिकेटिव, इंपरेटिव एंड सबजंक्टिव. तो इन कंट्रास्ट टू अनमार्क्ड इंडिकेटिव मूड वी डिस्टिंग्विश द मार्क्ड मूड्स इंपरेटिव एंड सब्जेक्टिव. तो फाइनाइट वर्ब में मूड भी होता है. और अब है नॉन फाइनाइट फॉर्म. नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर द इन्फिनेटिव. उसमें इन्फिनेटिव होता है. टू कॉल द आईएनजी पार्टिसिपल, जैसे कॉलिंग, उसमें जिरंड भी हो सकता है. आईएनजी पार्टिसिपल एंड ईडी पार्टिसिपल, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया. कॉल्ड. Non-finite verb phrase consists of one or more such items. तो नॉन फाइनाइट में जितना हम लोग पढ़े उधर जो 3 कैरेक्टरिस्टिक था कि जिसमें टेंस का डिस्टिंक्शन था और वर्ब, पर्सन्स और नंबर का जो कॉन्कॉर्ड्स था वो या मूड, ये सभी जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब में नहीं पाया जाता. द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म ऑफ आर द इनफिनाइट. अब इसका एग्जांपल देखिए. फाइनाइट वर्ब में है ही स्मोक्स हेविली,
नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज में अगर होगा था टू अ स्मोक, यहाँ इन्फिनिटिव हो गया, टू अ स्मोक लाइक दैट मस्ट बी डेंजरस। ही इज वर्किंग, यहाँ पर ही के साथ इज लगा हुआ है, वर्किंग है। यहाँ पर आई फाउंड हिम वर्किंग, ही हैड बीन ऑफेंडेड बिफोर, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, हैविंग बीन ऑफेंडेड बिफोर, ही वाज सेंसिटिव। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंसेस होता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड about the finite verb and non-finite verb. Today up to here. We will meet in the next session with the next topic. Till then, take care. Thank you.